तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस वाला पे। प्यारे साथियों, अगर आप भी 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो प्यारे साथियों, साइंस से टॉप VVI 50 ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो एग्जाम में 100% आता है। तो प्यारे साथियों, तो एग्जाम एग्जाम के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आप लोग अंत तक देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन को 1 से लेकर 50 तक सारा क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका हो जाएगा 2 नियम है, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और आभासी होता है, यानी बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, किसी किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर f बराबर r/2, f बराबर r/2, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, दाढ़ी बनाने यानी हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी बी नंबर राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। तो प्यारे साथियों, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर डायोप्टर, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल, यानी कि रेटिना पर, दृष्टि पटल यानी रेटिना पर, यानी डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपका ऑप्शन है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर अनंत। तो न्यूनतम दूरी पूछा है ना, तो न्यूनतम दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो अधिकतम दूरी कितनी होती है, यानी कि सामान्य नेत्र की स्पष्ट अधिकतम दूरी कितनी होती है? आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निकट दृष्टि दोष को दूर दूर यहाँ पे होगा दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल लेंस, यानी बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आप इस क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन यानी झुकाव सबसे अधिक होता है? आपका ऑप्शन है लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, बैंगनी रंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग, यानी कि डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि सी नंबर राइट आंसर, 10 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन है वोल्ट, ओम, कूलम, एम्पियर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कूलम होता है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, यानी कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, यानी कि बी नंबर राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? पहला है
चालक की लंबाई पर, दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चौथा है उपयुक्त सभी पर, यानी कि ये जो है सभी पर निर्भर करता है, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। विद्युत बल्ब का तंतु विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? आपका ऑप्शन है तांबे का, लोहे का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का। आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर जनित्र यानी जनरेटर, ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव से निकलती है, यानी ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। डायनेमो से डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है दृष्टि धारा, दृष्टि धारा यानी डायरेक्ट डायरेक्ट करंट, दृष्टि धारा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है प्रत्यावर्ती, यानी कि अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तीसरा ऑप्शन है दोनों, यानी एसी और डीसी दोनों। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इनमें से सही जन ये जो डायनेमो है एसी और डीसी दोनों देता है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिव करंट होते हैं, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इससे होगा क्या, तो इससे आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाता रहेगा और आप एग्जाम में काफी अच्छा नंबर ला सकते हैं, काफी अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो प्यारे साथियों, 21 नंबर का क्वेश्चन है Fe+CuSO4 FeSO4 प्लस Cu तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि सी नंबर राइट आंसर है किसका, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। तो श्वास किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है, सांस जो लेते हैं, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्माक्षेपी, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर। तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का, यानी ऊष्माक्षेपी, यानी कि बी नंबर राइट आंसर, 23 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्वारिजन, यानी कि डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर एक क्यू द्वारा दर्शाया जाता है, ए क्यू द्वारा दर्शाया जाता है जलीय विलयन को एक क्यू द्वारा दर्शाया जाता है। राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। तो प्यारे साथियों 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है ताकि उनका उपचयन न हो सके ताकि उसका उपचयन ना हो सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, बी नंबर राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने अभी तक टोटल 25 प्रश्न कर लिया है। तो 25 प्रश्न में से खुद से कितना प्रश्न किया है, खुद से कितना प्रश्न का जवाब दिया है, ये कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। आपका प्रैक्टिस बनता रहेगा। आप आगे के क्वेश्चन लगातार करते रहिए। तो इसका कमेंट में उत्तर बताइए। शुद्ध जल शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी कि 7 जो है उदासीन का सिंबल है, यानी 7 नंबर उदासीन हो जाता है। तो ये
शुद्ध जल जो है उदासीन ही रहता है, यानी कि 7 नंबर होगा, बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? तो CaO ये क्षार है, NaOH ये भी क्षार है, HCl ये अम्ल है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर, 27 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पौधे से निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का लाइकन नामक पौधे, यानी कि लाइकन, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, टार्टरिक टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 29 का राइट आंसर इमली में पाया जाता है, यानी कि डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 30 का हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? CaSO4 1/2H2O, यानी कि ये हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा, यानी मरकरी, ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को काटा जा सकता है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर, 32 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु होते हुए भी चमकीली होती है? चमकीली होती है, अधातु होते हुए भी चमकीली होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। इसको अपवाद में बोलते हैं, अपवाद, ये अपवाद है आयोडीन। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक, यानी कि Cu+Zn इसका है, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 35 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर, 36 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, एल्केन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? यानी क्या हो है? एल्केन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा COH2+2, यानी कि ये नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? आपके ऑप्शंस हैं सोने के, सल्फर के, कार्बन के, फास्फोरस के। आपके ऑप्शंस हैं सोने के, सल्फर के, कार्बन के, फास्फोरस के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, यानी कि सी नंबर राइट आंसर, 38 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, यानी कि ए नंबर राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का संकेत कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का समूह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का हो जाएगा COOH, यानी कि बी नंबर राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा पत्ती में होता है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरा होता है, यानी कि ए नंबर राइट आंसर, 42 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, मनुष्यों में वृक्क का वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, किससे संबंधित है? तो आप
आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित, यानी सी नंबर राइट आंसर। 43 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। पादप में जाइलम किसके उत्तरदायी है? पादप में जाइलम किसके उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल का वाहन, यानी जाइलम यानी कि जल का वाहन, ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, यानी ए नंबर राइट आंसर। 45 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है रक्त कोशिका, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेंस, स्पेंस कहते हैं, सिपेंस, सिपेंस सॉरी, सीनेप्स, सिनेप्स कहते हैं, बी नंबर राइट आंसर, सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। हमारे हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है, यानी कि डायबिटीज, सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो आपका ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रोजन, एड्रोजन, साइटोकाइनिन। तो कौन सा पादप हार्मोन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, यानी कि डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पहले शर्त में इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? आपका ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, और अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पौंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क, यानी कि बी नंबर राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने अभी तक टोटल 50 प्रश्न किया है। 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न खुद से किया है ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।